किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा बेहतरीन ट्रैक्टर, वो भी बुधनी रिपोर्ट के साथ में। किसान भाइयों कंपनी कहती है हमारा ट्रैक्टर कितना पीटीओ पावर देगा, 33.8 किलोवाट, करीब करीब 45 एचपी का पीटीओ पावर। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो कितना आया, 34.9 किलोवाट का, मतलब 46.7 एचपी का पीटीओ पावर देगा। उसके बाद में कंपनी कहती है 257 ग्राम किलोवाट आवर का डीजल हमारा ट्रैक्टर खाएगा, पर बुधनी रिपोर्ट में कितना आया, मात्र 245 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी आया। किसान भाइयों कंपनी कहती है भैया 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा हमारा ट्रैक्टर, कितने का, 200 न्यूटन मीटर का। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो कितना आया, 208 न्यूटन मीटर का टॉर्क आया। किसान भाइयों कंपनी कहती है मात्र 12% का बैकअप टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा। लेकिन पता है आपको जब टेस्टिंग हुआ तो 25.5% का बैकअप टॉर्क आया। तो दिखा दूं ऐसा ट्रैक्टर, देखना चाहते हो? आर यू रेडी? तो भैया हमारे पास है स्वराज 744 XT, जो आपके लिए पेश हो गया है बहुत ही दमदार फीचर के साथ में। चाहे आप 2 व्हील ले लो किसान भाइयों, चाहे आप 4 व्हील ले लो, आपके लिए एक बेहतरीन ट्रैक्टर साबित होने वाला है, वो भी पूरे 50 एचपी का। लोग बोलते हैं हमारा ट्रैक्टर 50 एचपी कैटेगरी का है, और मैं बोलूंगा ये ट्रैक्टर पूरा 50 एचपी का है, वो भी अदर ट्रैक्टरों से बहुत ही शानदार प्राइस रेट के साथ में भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। बाकी मैं इसके बारे में आपको दिखा दूं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, क्या है इसकी टर्निंग रेडियस, देखिए काफी शानदार आपको मिलती है किसान भाइयों। यहां पर आप देखिए डिजाइन, लुक, सिंगल पीस बोनट में आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है। रिवर्स पीटीओ के साथ में ट्रैक्टर आ जाता है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। उसके अलावा किसान भाइयों साइड प्रोफाइल की बात कर लूं मैं यहां पर, तो किसान भाइयों अगर बात करें साइड प्रोफाइल की, तो आप देखिए स्वराज की बैजिंग, यहां पर स्वराज की एक और बैजिंग मिलती है जिसमें लिखा हुआ है 9074, मतलब स्वराज 9074 से किसान भाइयों की सेवा कर रहा है, और लिखा भी है सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा। 5 स्टार ट्रैक्टर आपको ये किसान भाइयों मिल जाएगा। उसके अलावा किसान भाइयों अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के बारे में, तो यहां पर हम चलते हैं इसकी सीट पर, और सीट पर हम जाते हैं तो आप देखिए प्लेटफॉर्म काफी आपको शानदार मिल जाता है, काफी आरामदायक सीट आपको मिल जाएगी किसान भाइयों। डुअल क्लच मिल जाती है, OIB ब्रेक आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद किसान भाइयों इसके अंदर 6 साल की वारंटी, साइड शिफ्ट हाई लो में आपको ये मिल जाता है, और ट्रैक्टर इसके अंदर हाई लो मीडियम में भी आपको 15 गियर वाला ABC वाला भी ट्रैक मॉडल आ जाएगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। और किसान भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो किसानों की डिमांड थी, देखो स्वराज जो कंपनी है वो है किसानों की कंपनी। स्वराज ने भी इसके अंदर 12 इंच की क्लच प्लेट कर दी है, जिससे क्या होगा कि अब आपकी क्लच सालों साल चलेगी और भी आराम रहेगा, क्योंकि जहां पर धान की खेती होती है मेनली हम ऐसे किसान से भी आपको मिलवाएंगे। तो किसान भाइयों आइए आपको मिलवाते हैं कैसे किसान भाई से, जो पहले से स्वराज 744 XT ओल्ड मॉडल उपयोग कर रहे हैं, और उसका परफॉर्मेंस देखकर अभी उन्होंने खरीदे हैं 2 स्वराज 744 XT, जिसमें दोनों 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हैं। तो अब हम चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अलग अलग इंप्लीमेंट पर वो दोनों ट्रैक्टर। तो चलते हैं किसान भाई के पास। राम राम जी राम जी भैया। शिवाजी मैं अखिलेश दिल्ली खड़ा अब्दुल्ला भोपाल से। कितनी बीघा जमीन आपके पास? मेरे पास 15 एकड़ जमीन है। 15 एकड़ जमीन है। और मुख्यतः फसलें कौन सी होती हैं यहाँ पे? मुख्यतः फसल गेहूं, हाँ, धान और अभी मूंग भी। तो अखिलेश जी कौन कौन से इम्प्लीमेंट आप चलाते हैं? लेजर, भूसा मशीन, ठीक है, रोटावेटर, ठीक है, ब्लेड। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए एक अच्छे ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, दमदार ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। जी। तो कैसे समझ में आया कि यार ये ट्रैक्टर खरीदना चाहिए? सब पहले क्या है कि हमारे गांव में 735 पहले से हैं। हाँ। और 35 के बाद 44 आए, फिर हमने भी 44 लिया, और आज हमारे पास 44 भी है, 2 44 है हमारे पास, और बढ़िया चलना सा भी है। अच्छा, तो दोनों 4 व्हील लिए आपने? दोनों 4 व्हील लिए। अच्छा, 4 व्हील की आवश्यकता सर क्यों पड़ी? सर 4 व्हील की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कीचड़ों में चलाना पड़ता है। तो साहब ये क्या है कि अपने जो ड्राइवर हैं वो स्टैंड करने लगते हैं खेतों में। हाँ। उठाने लगते हैं। हाँ। साहब इस वजह 4 व्हील लिया कि उठे ही ना, वो चले बहुत शानदार। ऐसे ये तो आपने दिमाग सा लगाया। सर इसकी जो धड़ी है, धड़ी ये ऊंचाई है इसकी। अच्छा, ऊंचा मतलब हाँ ऊंचा है,
फोर व्हील तो है, कई ट्रैक्टर ऐसे होते हैं कि फोर व्हील के अलावा धड़ी नीचे होती है, इसकी धड़ी बहुत ऊपर है। तो ये कीचड़ में अपन जो नाली बनती है उसमें अपन चलाते हैं तो ये फंसता नहीं है, आगे से रुकता नहीं है। बाकी ये क्लच है, ये जो क्लच है ये अपने 5-6 घंटे पे अपन चेंज करते हैं इसको। अच्छा, 5-6 हजार घंटे चल जाती है? हाँ, खूब आराम से। इसका जो इंजन है बहुत पावरफुल इंजन है इसका। अच्छा, कितने एचपी का आता है ये 50 एचपी में आता है। 50 एचपी में आता है। 50 एचपी में तिवारी जी मैं ये बोलूंगा कि इसका एवरेज और इसकी ताकत, इसकी खिंचाई, इसके मुकाबले कोई ट्रैक्टर है ही नहीं। सही में? इसके मुकाबले कोई ट्रैक्टर नहीं है। चैलेंज कर रहे हो आप? नहीं, फुल चैलेंज कर रहे हैं हम। और नहीं चैलेंज क्या, हम चला रहे हैं इसको। अच्छा। हर ट्रैक्टर उसमें चलाते हैं हम। खिंचाई में ले लो इसको, आपने ट्रालियों पे ले लो, कहीं भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अच्छा, जैसे ट्रैक्टर आरामदायक कितना है ये? कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ अब ऐसा कुछ स्टोरी हुई है कि तिवारी जी मैंने इतने घंटे बैठ के चला दिया ट्रैक्टर? कभी जैसे सीजन आता है, धान का सीजन आता है, पेडलिंग करना पड़ती होगी? नहीं, जैसे लेजर में हमारा ड्राइवर चलाते हैं तो वो 12-15 घंटे मतलब चला देता है बेहतरीन, और कोई दिक्कत नहीं आती, ना कोई थकान ना ऐसा कुछ। वो गियर भी जो साइड गियर में है, गियर लगाने में दिक्कत नहीं आती। ऐसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्वराज का गियर अच्छा नहीं है। नहीं, बहुत शानदार साइड गियर में है, बहुत शानदार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीजल खाता है स्वराज। नहीं, बिल्कुल सब गलत बात है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि जैसे अपन गड्ढे मचाते हैं उसमें बहुत डीजल लगता है, ये 40 लीटर से ऊपर नहीं जाता है। अच्छा। फोर व्हील, रोटावेटर, ये सब के साथ मतलब। अच्छा, मतलब इसका जो इंजन है काफी दमदार है, आप बोल रहे हो। ये डीजल एवरेज इसका बहुत अच्छा है और ट्रैक्टर के मुकाबले जो 50 एचपी में है। और सर इसमें कभी ऐसा लगा अपना ट्रैक्टर के यार किसी ट्रैक्टर के सामने कमजोर पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। और अपन कई सालों से स्वराज चला रहे हैं। पक्का? कई सालों से स्वराज चला रहे हैं। तो अभी अपने पास में फोर व्हील का सर आइडिया कैसे आया लेने का आपके मन में? सर फोर व्हील का आइडिया इसलिए आया कि फोर व्हील क्या है कि जैसे अपन बोनी करते हैं तो फोर व्हील में राउंड नहीं मारता ट्रैक्टर, राउंड नहीं मारते, अपने गेहूं नहीं दबते, बिल्कुल जमा जकड़ा ट्रैक्टर जाता है और अच्छी बोनी होती, पूरे गेहूं एक से उगते हैं। दूसरा ट्राली अपन चलाते हैं तो जैसे हमारे हाली हैं या लड़के हमारे, तो डर रहता सर टू व्हील में कि उठने का। ये क्या है कि फोर व्हील के उससे उठता नहीं है, इसमें आगे वजन भी होता है फोर व्हील से। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, मैंने सुना है आपके पास एक और ट्रैक्टर है? सर मेरे पास एक और ट्रैक्टर है, फोर व्हील ही है, वो भी फोर व्हील, नया ही मॉडल में आपने एक्सटी लिया है? पुराने तो है ही 3 आपके पास। नहीं, इससे साहब मैं लेजर और भूसा मशीन चलाता हूँ। अच्छा, तो जो दूसरा फोर व्हील जो मैंने लिया, अच्छा, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछना भूल ही गया। जैसे 1 घंटे लेजर लैंड लेबलर चलाते हो, कितना डीजल खाता है ये? ये 3 लीटर डीजल खाता है, मात्र 3 लीटर? 3 लीटर। और भूसा मशीन पे 4-4.5 लीटर। अच्छा, एक मेरा प्रश्न ये भी था कि स्ट्रॉ रीपर पे सर ये कैसा चलता है? बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने अक्सर 855 को ही चलते देखा है स्ट्रॉ रीपर पे। जैसे आप चला रहे हो, भूसा मशीन पे चलाते हो, तो कैसा चलता है ये? सब बहुत शानदार चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बढ़िया 855 की टाइमिंग में ये ट्रालियां भरता है। अच्छा, भूसे की। हमें लगा ही नहीं कभी कि हम एक्सटी चला रहे हैं कि 855 चला रहा है। अच्छा, कभी महसूस नहीं हुआ इस चीज को। तो अब एक और ट्रैक्टर है आपके पास में। अच्छा, जैसे जो ट्रैक्टर है दूसरा अपने पास में, उसमें आपने क्या लगा रहा है? डोजर लगा रखा है, ब्लेड लगा रखा है, जिसको ब्लेड बोलते हैं, ब्लेड लगा रखा है। तो यहाँ ब्लेड की आवश्यकता भी उसी में पड़ती है, धान की खेती में पड़ती है? पहले ब्लेड चलती है, इसके बाद लेजर चलता है। पहले ब्लेड चलती है, दोनों का। तो थोड़ा सा चले उसके पास ट्रैक्टर को देख। तो भैया ये है आपका ब्लेड वाला ट्रैक्टर। अच्छा, ये भी सर, ये कितने महीने पहले लिया सर आपने? सर इसको 1 साल हो गया अपने पास। इसको 1 साल हो गया है ना? तो ब्लेड पर सर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है? ब्लेड बहुत शानदार सर, फोर व्हील की वजह रुकता नहीं है वो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ब्लेड चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है यहाँ पे? ब्लेड चलाने से सर गटे लेवल होता है, मतलब धान की खेती से पहले धान की खेती में मेड़े बनती है पानी रोकने के लिए। हाँ, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है अपन को। इसके बाद जमीन को लेवल करने के लिए इससे पहले लेवल करते हैं, फिर धान लगती है साहब। अच्छा, तो आपने 744 एक्सटी क्यों चुना? साहब इसका एवरेज बहुत शानदार है। अच्छा, एवरेज बहुत शानदार। इसका एवरेज ऐसा शानदार है कि ये ट्रालियों पे कम लेता है। बखर चलाओगे तो बखर के हिसाब से लेगा, बोनी करोगे तो बोनी के हिसाब से लेगा। ठीक है। और जैसे कि अपन ब्लेड चलाते हैं तो उसमें सर गांव में और भी ट्रैक्टर होंगे? सर मेरे गांव में 42 ट्रैक्टर है, स्वराज ही है ना? शुरू से इसी गांव मतलब स्वराज 35 से आज 55 तक स्वराज। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आसपास और गांव भी हैं,
उस पे भी ये ब्लेड लगा होगा। हाँ। और दूसरे ट्रैक्टर भी होंगे, दूसरे कंपनी के होंगे। हाँ। उसके मुकाबले इसके क्या डीजल में आपने फर्क महसूस किया? मतलब वो कितना डीजल खाता है और ये कितना खाता है? सब ये ब्लेड में 2 लीटर डीजल खाता है। मात्र घंटे पर। 1 घंटे मात्र 2 लीटर एक डीजल? घंटे में 2 लीटर डीजल खाता है, क्योंकि 4 व्हील की वजह लोड नहीं पड़ता और बहुत शानदार चलता, फ्री चलता है ट्रैक्टर। और दूसरे का आपने सुना है कि वो कितना डीजल लेते हैं दूसरा ट्रैक्टर? 2.5-3 लीटर। 2.5-3 लेते हैं। बट आपका 2 लेता है। 2 लेता है। अच्छा, तो ये आप अपने जमीन के लिए चलाते हो, भाड़ा भी करते हो सर? नहीं, ये अपना काम भी करते हो, किराए पे चलता है। ये अपने दोनों ट्रैक्टर किराए के लिए। किराए के लिए। हाँ। कितने घंटे सर चला रखा होगा आपने ये? 1000 घंटे हो गया, वो 200 घंटे के आसपास। ये 1000 चल गया, वो 200 घंटे 200 घंटे चला हुआ चल गया है। जी। तो बस किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। और भैया से थोड़ा सा हम और जानेंगे कि क्या कहना चाहोगे स्वराज 744 XT के बारे में। कैसा ट्रैक्टर है? लास्ट पॉइंट। नहीं, बहुत शानदार ट्रैक्टर है। और मैं तो सर अभी स्वराज का ये न्यू मॉडल 855 आ रहा है, ये भी लूंगा। अच्छा, मतलब प्रोटेक्ट जो आ रहा है? प्रोटेक्ट जो आ रहा है उसे लूंगा मैं। बिल्कुल। मतलब आपको स्वराज भाग गया है? नहीं, स्वराज भागा, शुरू से हमारे पास स्वराज है और गांव में भी स्वराज है। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और जर्नी में, किसी और किसान के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट में बताएं।